ये कहानी हमारे गांव की एक चुड़ैल के बारे में है। गांव वालों का कहना है कि वह जंगल के किनारे पर बने इमली के पेड़ पर रहती है और वहां से गांव के बच्चों को देखती रहती है, और जो बच्चा उसे पसंद आता है वह उस बच्चे को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। पर वह चुड़ैल उस गांव के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हमारे गांव में हनुमान जी का मंदिर है और उस गांव के बाहर उस इमली के पेड़ पर चुड़ैल को बांध रखा है। इसलिए वह चुड़ैल किसी भी बच्चे को उसके पेड़ तक आने का इंतजार करती है और फिर उसे अपनी बस में करके मार कर खा जाती है। इस गांव के सभी लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए इस गांव का कोई भी बच्चा जंगल के किनारे पर खड़े उस बड़े से इमली के पेड़ के पास नहीं जाता है। राजू अपने बुआ के लड़के रोहन से कह रहा था, जो कि शहर से उसके घर गांव आया था। मगर रोहन को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वह बाकी बच्चों से कहने लगा कि राजू ये सब झूठ कह रहा है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, गांव के लोग आपसे झूठ बोलते हैं। तो राजू उनसे बोला, नहीं, ये सब सच है और हम रात में तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज़ सुना सकते हैं। तो रोहन बोला, चलो ठीक है, आज शाम हम सभी इसी जगह मिलेंगे और फिर सब मिलकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनेंगे। ठीक शाम के 7:30 बजे सभी बच्चे राजू और रोहन के साथ उसी जगह पर इकट्ठे हो गए। तब राजू उनसे बोला, हमें उस चुड़ैल की आवाज़ यहाँ सुनाई नहीं देगी, हमें इसके लिए उस पुराने खंडहर के अंदर जाना होगा जो गांव के सबसे आखिरी में है। सभी बच्चे उस जगह गए और सभी वहां जाकर उस चुड़ैल की आवाज़ सुनने लगे, पर उनमें से किसी को भी उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तब रोहन बोला, मैंने तो पहले ही कहा था कि गांव वाले बस बच्चों को डराने के लिए उस चुड़ैल की कहानी बताते हैं। सभी बच्चे बोले, नहीं, ऐसा नहीं है, रोज वो चुड़ैल रात में हंसती है और सभी से कहती है कि मेरे पास आ जाओ, मैं भूखी हूँ। इसी बात को सुनकर सभी बच्चे उस जगह से भागने लगे और रोहन भी उनके साथ मजाक करते हुए उधर चला गया। सभी बच्चे आगे बढ़ रहे थे और रोहन उनके पीछे पीछे था। थोड़ी दूर जाने पर उनको किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और किसी ने कहा, मेरे पास आ जाओ, मैं भूखी हूँ। रोहन, मेरे पास आ जाओ, मैं भूखी हूँ। रोहन डर गया और कांपने लगा। उसके मुंह से अब आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसने अपने भाई राजू को आवाज़ लगाई। तब राजू और बाकी बच्चे उसके पास दौड़कर आए और पूछा, तुझे क्या हुआ है, तू क्यों काँप रहा है? उसने कहा, मैंने किसी को मेरा नाम लेते हुए सुना, क्या तुमने भी सुना है? सभी ने कहा, नहीं, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। सभी बच्चे बोले, हमने तुम्हें पहले ही कहा था कि वह चुड़ैल की कहानी सच है। सभी बच्चे घर लौट गए और राजू और रोहन भी अपने घर चले गए। सब कुछ सही था। दोनों बच्चों ने खाना खाया और फिर सोने के लिए चले गए, पर रोहन की हालत खराब हो गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जो कोई भी था उसे बाहर बुला रहा था। रोहन को बहुत डर लग रहा था, पर पता नहीं क्यों वह उस आवाज़ की तरफ खिंचा चला जा रहा था। वह घर से बाहर निकला और देखा सामने एक काली साड़ी पहने एक औरत उसकी ओर पीठ करके खड़ी है और वह औरत मन में कुछ गुनगुना रही है। रोहन को बस इतना ही सुनाई दे रहा था, आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ। यह काफी खौफनाक था। चारों तरफ कोहरा छा रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पूरा गांव कोहरे में डूब गया है। ठंड बहुत ज़्यादा थी। आसपास के माहौल में ऐसी आवाज़ें आ रही थीं जैसे कई सारे डरावने जानवर आसपास हों, पर कोई दिख नहीं रहा था। इतने भयानक और खून को जमा देने वाले वातावरण में अच्छे अच्छे सूरमाओं की हालत खराब हो जाती है। यह तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था। वह काली साड़ी पहने औरत धीरे धीरे जाने लगी और उसके पीछे पीछे रोहन सम्मोहित सा हुआ उसके साथ चला जा रहा था। उसका अपने ऊपर कोई बस नहीं था और उस चुड़ैल के साथ साथ वह गांव से होकर उस
इमली के पेड़ तक पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद उस इमली के पेड़ के पास वह खड़ा था। उसे होश आया। उसने देखा कि वह अपने घर में ना होकर एक बड़े से इमली के पेड़ के पास खड़ा था। वह डर गया और चिल्लाने लगा, यहाँ पर कैसे आ गया हूँ मैं? रोहन चिल्लाने लगा, मम्मी पापा आप कहाँ हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है। तभी वह चुड़ैल बोली, कोई फायदा नहीं है। रोहन की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वह डर के मारे इधर उधर देख रहा था। तभी उसने देखा कि उस इमली के पेड़ पर एक काले रंग की शॉल ओढ़े एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वह औरत दिखने में बहुत भयानक थी और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी, जिसे वह अपने एक हाथ में लेकर उसकी ओर देख रही थी और हंस रही थी। वह बोली, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी गांव में। बहुत दिनों से कोई मेरा शिकार नहीं बनाता। आज तुम मिले हो, आज मैं खाऊंगी। इतना बोलकर वह हंसने लगी और हंसकर वह एक झटके में उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रोहन ने उसकी भयानक शक्ल देखी और वहां से भागने लगा। तभी उस चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखून फेरने लगी, जिससे रोहन के गाल पर एक नाखून से हल्का सा कटने का निशान लग गया। फिर धीरे धीरे वह औरत अपनी कुल्हाड़ी को उसकी ओर बढ़ाती और जोरदार बार उस पर दे मारा। तभी रोहन की आंख खुली। वह एक सपना देख रहा था। थोड़ी देर तक तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर उसने सपना समझकर सब कुछ भुला दिया। वह फ्रेश होने के लिए गया। तभी चेहरा धोते समय उसे शीशे में अपने गाल पर एक नाखून के कट का निशान दिखाई दिया। वह समझ गया था कि उसके सपने में कुछ हकीकत तो है। फिर उसी दिन वह और उसकी माँ शहर लौट गए, पर रोहन के साथ जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था या सच, यह रोहन हमेशा याद रखेगा। वह इमली का पेड़ आज भी वहीं है और वह चुड़ैल आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।